याद है आपको, नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे ये कहकर के सत्ता में आए थे। लेकिन अगर आज कोई 2 सवाल मैडम से पूछ ले तो उन 2 लोगों की नौकरियां सुरक्षित नहीं है। भास्कर के एक पत्रकार होने का दावा और एक वीडियो मैडम की वायरल हुई स्मृति ईरानी जी की, और उसके बाद में खबर जानकारी निकल करके सामने आ गई है कि दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया है। ये राशिद हुसैन है जिनसे भास्कर ने अपना माइक आईडी वापस ले लिया है। डिटेल में मैं आपको खबर दिखाऊंगा, और बाकायदा भास्कर ने अपना एक स्टेटमेंट तक जारी कर दिया है। यह स्टेटमेंट तक जारी करके पल्ला झाड़ लिया है और स्मृति ईरानी को टैग तक किया। यहां पर स्मृति ईरानी की यह वीडियो क्लिप आप समझिए, सुनिए, और स्मृति ईरानी कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसा इनका बर्ताव है, खुद आप ये वीडियो देखिए। कोई गली का पार्षद भी अगर आपके सामने आ जाए तो वो भी ऐसा ना करें। ये राज्यसभा में रही है, लोकसभा में अभी मौजूदा समय पर है, मंत्री रही है, मंत्री हैं, इतना बड़ा चेहरा सरकार का, और आज इनका बर्ताव आप देखिए। वीडियो में आपको दिखाता हूं, और जरा जहन में यह भी रखिए कि जब आप कहते हैं ना कि सत्ता से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, तो उसका जोखिम कितना बड़ा है। जो आज हम काम कर रहे हैं, सोच करके देखिए इस काम का जोखिम क्या है। किस तरह से जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा करके आज सवाल पूछने की जो है वो हिम्मत करनी पड़ती है। मैडम की वीडियो क्लिप आप देखिए, और इस क्लिप के अंदर जो है आप नोटिस करिए, गिनिए कि कितनी बार मैडम ये कह रही है कि मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान कर दिया, जबकि ये नहीं बता रही कि पत्रकार ने सब पूछ क्या लिया। उस सवाल को नहीं दोहरा रही है, क्योंकि सवाल में कुछ ऐसा था ही नहीं, वो सवाल पता ही नहीं। केवल ये कह रही है कि क्षेत्र की जनता का अपमान कर दिया, और इस बात पर जो है वो कह रही है कि तुम्हारी मालिक से बात करूंगी। ये ऐसे कौन करता है? ऐसे तो वो करते हैं जो पार्षद वगैरह जो है कभी आ गए कि तुम ये मोटरसाइकिल यहां पर क्यों लगाते हो, यहां पर क्यों खड़ी करते हो, बताओ यहां पर क्यों खड़ी करते हो, किसकी मोटरसाइकिल है ये, किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी चलाते हो तुम, चलो तुम खुराना के आदमी हो, तुम उस मल्होत्रा के हो, तुम उस यादव के हो, तुम उसके डॉक्टर सिंह के यहां पर काम करते हो, तुम उससे मैं फोन पर बात करूंगा। ऐसे तो वो लोग काम करते हैं। अब देखिए जरा इस क्लिप को सुनिए, और मैडम के वो गिनिए सेंटेंस को, कितनी बार कह रही है क्षेत्र की जनता का अपमान, तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। एक एक करके आपको यहां पर लिख करके दिखाऊंगा कितनी बार मैडम ये कह रही है तुम्हारे मालिक से फोन करूंगी, और कितनी बार मैडम ये कह रही है कि मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। यहां पर मैं एक एक करके लिख करके भी आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। कमाल की बात है साहब, वो सवाल नहीं बता रही है जिस सवाल पर अपमान इनको महसूस हो रहा है, लेकिन 12 बार 10-12 बार जो है इस बात को दोहराती है। सुनिए जरा गौर से। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हुए तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो चलो, विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो। 2 बार। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र की 2 शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द। नहीं मैम आप बोल दो क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दिया दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं तो जिंदाबाद मैडम स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अब जरा देखिए इस बात को, ये यहां पर जो है मैंने नंबर लिखे हैं, कुछ एक नंबर लिखे हैं। ये है, वो कह रही है कि क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो, 11 बार वो इस बात को दोहराती रही, मेरी क्षेत्र का जनता का अपमान मत करो, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। 2 मिनट की क्लिप है, और 2 मिनट की क्लिप के अंदर 11 बार वो कहती मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो, और 4 बार कहती है कि मैं तुम्हारे मालिक को फोन करूंगी। भरत अग्रवाल है ना तुम्हारे मालिक। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति, एक राजनीतिक महिला, एक ऐसी जो कि इतने बड़े ओहदे पर रहे, और वो उसका व्यवहार ये हो, एक जिला का स्ट्रिंगर है वो,
पत्रकार है वो, बस केवल इतनी है। वो कोई सुधीर चौधरी और नहीं है जिसको आप कॉन्क्लेव के अंदर बुलाते हैं और जिसको कहते हैं आज अब मैं अपने पूर्व बॉस से बात करूं। पता नहीं किस तरह की बातें हैं, ये हद है। अब देखिए, ये इसी से समझ लीजिए कि मैडम का जो है वो कद कितना है और कितना बच गया है, और क्यों इतना गुस्सा आ रहा है कि आप 2 मिनट के अंदर 11 बार ये कह रही कि क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो, 4 बार कह रही कि फोन मिलाऊंगी, बात करूंगी, तुम्हारा भरत अग्रवाल जो है मालिक है, सब पता है, मालिक का नाम पता है, ये स्ट्रिंगर जो है वो कौन है, कैसा है, उसका पता नहीं। सोचिए जरा इस बात को। अब इसको लेकर के कांग्रेस को जो है मौका मिल गया, विपक्षी पार्टी वो मौका में लूट रही है इस चीज का। कांग्रेस कहती है कि स्मृति ईरानी जो है वो पत्रकार को धमका रही है, मालिकों को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपए की चीनी कब मिलेगी, गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हो, जवाब न देता बना तो धमकी पर उतर आई। और स्मृति ईरानी जी आप समझाना चाह रही हैं, स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी कि यह मोहब्बत नहीं है। खैर छोड़िए, कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी तरफ से जो है इस पर बोलती रहेगी। अब फिर कांग्रेस ने आज ट्वीट किया है ये, और कांग्रेस आज ट्वीट करके कह रही है कि जिस पत्रकार की नौकरी की बात कह रही थी वो नौकरी चली गई है, और उसका गुनाह जो है वो ये था कि पत्रकार ने सवाल पूछने का गुनाह किया था, नौकरी खत्म हो गई, इतनी नफरत। अब इसको लेकर के देखिए, उत्कर्ष ने 3 ट्वीट किए हैं। उत्कर्ष ने ट्वीट करके लिखा है कि स्मृति ईरानी का वीडियो वायरल होने के बाद दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर को नौकरी से निकाला। ये राशिद हुसैन है जिनसे भास्कर ने माइक आईडी वापस ले लिया। विपिन यादव इन्हीं के साथी हैं। इन्हें भास्कर ने अपना कैमरामैन, अपना पत्रकार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हुसैन के मुताबिक विपिन उनके कैमरामैन थे। कल विपिन ने ही स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था, उस समय राशिद भी वहीं थे। वीडियो वायरल होने के बाद आनंद फानन में विपिन से पल्ला झाड़ करके राशिद को बिना कारण बताए देर रात व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। राशिद कहते हैं कि दोनों को ही खबर अखबार ने हायर किया था और वो साथ में खबरें करते थे। इसके साथ आप देखिए, बतौर स्ट्रिंगर विपिन के पास कोई ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। भास्कर के ब्यूरो चीफ ने कहा कि माइक आईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए वापस ले लिया गया है। जबकि राशिद ने आरोप लगाया है कि उन्हें आज तक खबर का कोई पैसा नहीं मिला है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट विस्तार में बताती है। ये हालत है साहब आज मौजूदा समय पत्रकारिता की। अब मैडम का जवाब भी सुन लीजिए आप। मैडम कह रही हैं, ये कांग्रेस के ऊपर पलटवार कर रही हैं कि हे दिव्य प्राणी, धन्यवाद, पुण्य दर्शन पाकर के अमेठी की जनता से बदतमीजी ना करें, यह अनुरोध था जो शायद आप न समझे। आप अमेठी की जनता का अपमान सह सकते हैं, मैं नहीं। जहां तक सवालों का विषय है तो बताएं कि पूर्व सांसद से कब डिबेट करनी है, चीनी आटे दाल का धाव भी बता दूंगी। ये सब बातें जो है कह रही है। ये मैडम की एक वीडियो है जिसमें वो कह रही थी कि 13 रुपए जो है वो चीनी मिलेगी। अब 3 गुना फालतू भी अगर खर्च करेंगे ना आप, 39 रुपए भी दे देंगे तो भी चीनी नहीं मिलेगी 1 किलो, लेकिन मैडम की उस वक्त कही थी। और दूसरा इन्होंने ट्वीट किया, ये कह रही है कि ये दिव्य प्राणी तो ये है दिव्य प्राणी, ये है दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की प्रकाष्ठा है। रिपोर्टर फेक निकला। अब फेक का मतलब क्या है? ये फेक है। फेक जो है वो भास्कर ने एक स्टेटमेंट जारी की है और स्मृति ईरानी को टैग किया बाकायदा। इसमें भास्कर इसमें कहता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच में बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर डीबी कॉर्प का रिपोर्टर बता रहा है वह गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहां दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें लेता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर भी नहीं है। बस इसके बाद कुछ नहीं कहना चाहता मैं। वैसे 1000 चीज है कहने के लिए, लेकिन कहने का कोई औचित्य है नहीं। देखिए 2-3 बातों को समझिए। एक तो भास्कर का यहीं पे समझ में आ जाता है, अमेठी जो है वो राहुल गांधी हार के एक अलग विषय है, लेकिन अमेठी सबसे हॉट सीट में से एक सीट है और वहां पर स्ट्रिंगर तक भी आपका ना हो, समझ से परे की बात है। और छोड़िए आप स्ट्रिंगर की बात, तो आपका पत्रकार है या आपका रिपोर्टर है, आपका स्ट्रिंगर है नहीं है, लेकिन किसी के साथ भी आपको कम से कम ये लाइन लिखनी चाहिए थी। भास्कर, दैनिक भास्कर ग्रुप को ये लाइन लिखनी चाहिए थी कि हमारा वो रिपोर्टर नहीं है, हमारा जो है वो स्ट्रिंगर नहीं है, लेकिन उसने अगर कुछ पूछा है तो उसके साथ में जो व्यवहार मैडम का किया गया है, माननीय मंत्री साहिबा का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। मान लिया कि आपका ये रिपोर्टर नहीं है और अगर कोई आपको गलत कोट कर रहा है तो ठीक है, आपको लीगली उसको जो है नकारना चाहिए, नकार दिया आपने, लेकिन उसके लिए एक शब्द लिखा आपने बताया कि मैडम जो पूछ रही है, मैडम जो कह रही है, मैडम जो कर रही है वो ठीक है या नहीं है। स्मृति ईरानी जी का जो व्यवहार है वो अच्छा है कैसा है, इस बात पर बात हुई क्या? सवाल ये है। और सवाल सिर्फ इतना सा है
कि आज के दौर का मौजूदा दौर का जो सच है वो ये 11-12 में और 4 में सिमट करके रह गया है। आज जो है वो कमाल की बात हो गई है। स्मृति ईरानी का जो बैकग्राउंड है ना, फिल्मी बैकग्राउंड है। ये टीवी पर एक सीरियल चलता था, सास कभी बहू थी, इस तरह से वहां से आई है और बड़ा जबरदस्त इनको पता है कि कैसे जवाब देना है, कैसे जवाब नहीं देना है, कौन सी बातें उठानी, कौन सी बातें दबानी है। लेकिन देखिए आज सत्ता का जो यूं कहें कि एक नशा या सत्ता जब चरम पर होती है तो क्या हालत होती है। कभी स्मृति ईरानी जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको शब्द मिल जाएंगे जब वो गोधरा को लेकर के चीजें हुई थी। अब वो पास्ट की चीजें हैं, इतिहास की बातें हैं, उनमें वक्त खराब करना बेकार है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप एक इतने बड़े ओहदे पर हैं और आप जो ये काम कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? और क्या यही वजह है कि आप बड़े बड़े कॉन्क्लेव के अंदर जाकर के एक एक घंटे का इंटरव्यू तो दे सकते हैं, लेकिन 2 मिनट आप किसी पत्रकार से या किसी रिपोर्टर से, किसी स्ट्रिंगर से बात नहीं कर सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बड़ा बड़ा कॉन्क्लेव के अंदर जाते हैं, जहां पर ताज होटल में कॉन्क्लेव होता है, बड़े बड़े 5 स्टारों के अंदर जो है वो प्रोग्राम किए जाते हैं और वहां पर फ्लाइट से जो है वो एंकर आता है, रिपोर्टर वगैरह नहीं, एंकर, फ्लाइट से एंकर आता है। कौन उसका खर्चा उठाता होगा? सोचिए जरा इस बात को। कौन ताज होटल का, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल का जो है खर्चा उठाता होगा और वहां पर बढ़िया सा एक पूरा बड़ा सा मंच लगा करके 100 फीट का और बड़ा जो है वहां पर पूरा कार्यक्रम होता है। लेकिन ये सब आपके सामने। अब दूसरी बात यह है, 2-4 सवाल जो है चलते चलते पूछ लेने चाहिए। स्मृति ईरानी जी, आपको पता है पत्रकारों का और राजनेताओं का रिश्ता क्या होता है? अगर पत्रकार ना हो तो राजनेता हो ही ना, ये सच्चाई है। पत्रकारों का और राजनेताओं का जो रिश्ता है वो ऐसे है कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अगर पत्रकार ना हो तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब वो बात अलग है कि इनके चाटुकारों के जो है होड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लेकिन एक पत्रकार ही है जो राजनेता की कही हुई बात को लोगों तक पहुंचाता है। वो पत्रकार तो एक माध्यम है। आप वो सवाल पूछ रहा है, जनता का सवाल पूछ रहा है और आप उस पर खींच निकाल रही हैं। और क्या यही दौर था? क्या यही दौर है कि आप किसी से पूछ लेंगे उसका मालिक कौन है और उसका अगले दिन नौकरी चली जाती है? स्ट्रिंगर भास्कर जो है समूह हाथ खड़े कर देता है। भास्कर की कितनी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, लेकिन देखिए जब सीधी बात आई तो कैसे। अब यही जो है मौजूदा दौर का सच है कि इन सब चीजों के बावजूद भी आज जो है वो खड़ा होना पड़ता है। तो उसके मायने क्या है? अगर खड़ा होना पड़ता है तो उसके लिए कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये सब जो है वो आपके सामने है। और सोचिए, आप तो वो अटल जी के समय से जो है आपने राजनीति देखी है और वहां से जो है फिर बीजेपी में एंट्री हुई है। अटल जी का बहुत ज्यादा समय आपने नहीं देखा, लेकिन आखिरी जो वक्त है कुछ समय वो आपने देखा है। बाद में नरेंद्र मोदी का वक्त तो जो है वो 2011-12 से शुरू हुआ है। तो उस दौर में, और सोचिए जरा, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको जो है वो राजीव गांधी जो इलाज करवाने के लिए, जब वो विपक्ष के नेता थे, सरकारी खर्चे पर विदेश भेजते हैं। और दूसरा एक और किस्सा मुझे याद आता है। एक किस्सा मुझे याद आता है जब नेहरू का जन्मदिन था और नेहरू के जन्मदिन पर इंदिरा गांधी के कहने पर नागार्जुन ने, उनकी जन्मदिन के ऊपर एक कविता पाठ हो रहा था, उस कविता पाठ में पहुंचे और नागार्जुन ने उस वक्त में नेहरू के सामने जो कविता पढ़ी उसकी लाइनें सुनी। आप क्या कहा नागार्जुन ने उस वक्त में नेहरू के सामने, उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर बैठ करके? वतन बेच करके पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी अमेरिकी जोकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक करके फूल चढ़ाते हैं। ये उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़ा कद था। कहां पर यह कद? बहुत बड़ा कद था। और उनके जन्मदिन के मौके पर तो वैसे भी कड़वी बातें नहीं कही जाती हैं। जन्मदिन का मौका होता है तो वैसे भी जो है वो रसगुल्ले से मीठी मीठी बातें कही जाती हैं। लेकिन नेहरू जी के सामने बैठ करके नागार्जुन कहते हैं कि वतन बेच करके पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी और
अमेरिकी जोकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर बैठ करके पर झुक झुक करके फूल चढ़ाते हैं। क्योंकि उस वक्त में अमेरिकी और जो है वो रूस के साथ में एक बड़ा जो है वो चल रहा था कि आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, नेहरू को लेकर के वो बहुत लंबी बात चली जाएंगी। तो ये जो है उस वक्त में नेताओं का कद था, लेकिन आज ये कद है। और सोचिए जरा, नेहरू से बड़ा कद तो नहीं है इनका। और आज जो है मैडम ने, या मैं ये कहूं कि मैडम ने नहीं भी ली होगी नौकरी, लेकिन कम से कम एक ट्वीट आना चाहिए था मैडम की तरफ से कि चलिए जो मर्जी बात हो और जिस मर्जी का वो रिपोर्टर और स्टिंगर हो, उसको नौकरी पर कम से कम रखा जाए, कहीं तो उसको नौकरी पर रखा जाए। और अगर कहीं नहीं होगा तो मैं उसको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी पीआर एजेंसी के रूप में अमेठी में वो काम करे, क्योंकि वहां का लोकल जो स्थानीय पत्रकार है वो बड़ा दिल दिखाते हुए ये कम से कम ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन खैर, तो ये मनाइए कि वो बड़ा कोई और पत्रकार नहीं था, उसके पास में तो कुछ होगा नहीं, वरना सीबीआई ईडी तक जो है उसकी जांच पहुंच जाती कि इतना धन कहां पर है, इतने इसके प्लॉट कहां पर है, इतने इसके खेत कहां पर है, इतने इसके मकान कहां पर है, ये कैसे इसने ले लिया, वो कैसे इसने ले लिया, उसकी वो खुदाई चल रही होती। तो वो खैर मनाइए कम से कम। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए कि आज कहां से शुरुआत हमारी हुई थी 1947 से, और क्या हमारे पास में नेता थे, और आज हम कहां 2047 की बात करते हैं, 100 साल पूरे होने की बात करते हैं, और 50 साल तक सरकार चलाने वाले आज जो है वो 2 सवालों पर क्या कुछ उनका बर्ताव है, ये आपके सामने है। शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को कम से कम अपने 5-5, 10-10 लोगों को जरूर शेयर करना। कई सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं, शायद और जहां पर आपको ऐसी जानकारी देखने को ना मिले। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।